साथियों नमस्कार। मैं भोपाल से आपका भाई अभिषेक शर्मा ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कोरोना जैसी महामारी में आप सभी लोग और आपका परिवार पूर्ण रूप से सुरक्षित होगा और हम सभी मिलकर इस कोरोना जैसी बीमारी को मिलकर हराएंगे। हम लोग काफ़ी दिनों से लॉकडाउन के इस पीरियड में अपने अपने घरों में हैं और सभी लोग अपना पसंदीदा कार्य कर रहे हैं। कई लोग मूवीज़ वेब सीरीज़ देखकर अपना समय पास कर रहे हैं, कुछ लोग अच्छी अच्छी किताबें पढ़ रहे हैं, मैं भी पढ़ रहा हूँ। इसी के साथ साथ मैंने आज सोचा कि क्यों ना कुछ अपना पसंदीदा कार्य किया जाए। मुझे कविताएं लिखना और पढ़ना काफ़ी पसंद है। मैं आज आपके सामने हमारे इस देश के एक बड़े कवि हैं डॉक्टर अर्जुन सिसोदिया वीर की कविताएं कहते हैं। उनकी कविता शांतिदूत मुझे बहुत ही पसंद है और आप सभी लोग अभी टीवी पर महाभारत देख रहे हैं। तो ये उसी समय का प्रसंग है जब पांडवों का संदेशा लेकर भगवान श्री कृष्ण कौरवों की सभा में पहुंचते हैं और उन्हें समझाते हैं, शांति का प्रस्ताव उनके सामने रखते हैं कि किस तरीके से इस युद्ध की बेला को टाला जाए, क्योंकि अगर महाभारत का युद्ध होगा तो इस संसार का सबसे भयंकर और भीषणतम युद्ध होगा। उसी प्रसंग को लेकर डॉक्टर अर्जुन सिंह सिसोदिया जी ने ये कविता लिखी है, जिसको आज मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ। कि संधि का ले प्रस्ताव स्वयं केशव दुर्योधन द्वार गए, संधि का ले प्रस्ताव स्वयं केशव दुर्योधन द्वार गए, वह धर्मराज को धर्म सहित दिलवाने जब अधिकार गए। सोचा था नटवर ने मन में दुर्योधन को समझा लूंगा, मैं शांति दूत बन महायुद्ध की आशंकाएं टालूंगा। पर अट्टहास कर दुर्योधन संधि की डोरी काट गया, पर अट्टहास कर दुर्योधन संधि की डोरी काट गया, वह अहंकार में चूर राज्य को लौटाने से नाट गया। केशव बोले आधा न सही, केशव बोले आधा न सही तो केवल 5 गांव दे दो, या जो जैसा जितना चाहो तुम उनको धराधाम दे दो। तुम जो दोगे स्वीकार वही आगे, कुछ भार न डालूंगा, मैं 5 पांडु पुत्रों को जैसे बन पड़े मना लूंगा। तो इतना सुनते ही दुर्योधन जलहीन मीन सा तड़प उठा, वह कड़क उठा विद्युत जैसा घृत की ज्वाला सा भड़क उठा। बोला केशव ये राज्य कभी मांगे से नहीं मिला करते, और जब तक ना आग धधकती हो पाषाण नहीं पिघला करते। सम्राट कहे जाने की इच्छा सबके मन में होती है, पर महासमर में भुजबल की घनघोर परीक्षा होती है। वो अपने बाहुबल पौरुष से यदि पांडव मुझे हरा देंगे, तो केवल 5 गांव ही क्या सारा हस्तिनापुर पालेंगे। शासक बनने की तो केवल रण में जय विजय कसौटी है, और जिसकी बाहों में धमकम है धरती उसकी बापौती है। शासक बनने की तो केवल और रण में जय विजय कसौटी है, जिसकी बाहों में दमकम है धरती उसकी बापौती है। तो हस्तिनापुर अक्षुण्ण और अभिभाज्य नहीं दे सकता हूँ, और बिना युद्ध सुई नौक बराबर राज्य नहीं दे सकता हूँ। मधुसूदन बोले दुर्योधन रण की बातें बेमानी हैं, मधुसूदन बोले दुर्योधन रण की बातें बेमानी है, और कोई जीते कोई हारे दोनों पक्षों की हानि है। तुम धर्मराज्य को राज्य ना दो, तुम धर्मराज्य को राज्य ना दो, फिर भी उनको समझा लूंगा, उनके अंतर में धधक रही नफरत की आग बुझा दूंगा। मैं पार्थ भीम गांडीव गधा को क्रुद्ध नहीं होने दूंगा। तुम शर्त युद्ध की मत रखो मैं युद्ध नहीं होने दूंगा, तुम शर्त युद्ध की मत रखो मैं युद्ध नहीं होने दूंगा। वो लोग मनुष्यता की खातिर कोई भी विष पी सकते हैं, कायरता का लेकर लेकिन अभिशाप नहीं जी सकते हैं। इसलिए युद्ध की शर्त अड़ा मनमानी करना ठीक नहीं, यूं आत्म प्रपंचक होकर के बेमानी करना ठीक नहीं। आने वाले 100 जन्मों तक नुकसान नहीं भर सकते हो, तुम इस रण की भीषणता का अनुमान नहीं कर सकते हो। इस महासमर की ज्वाला में सब जलकर छार छार होगा, और भूतल लाशों से पटा हुआ अंबर तक चीत्कार होगा। जीवित जन अंग भंग होंगे, मरने की लाचारी होगी। इस सर्वनाश की दुर्योधन केवल तुम पर जिम्मेवारी होगी, इस सर्वनाश की दुर्योधन तुम पर जिम्मेवारी होगी। फिर अभी समय है तुम रण का कोलाहल बढ़ने से रोको, इस महाप्रलय के भीषणतम फिर मेघ घुमड़ने से रोको। केशव के सत्य वचन सुनकर दुर्योधन आपा खो बैठा, जो शेष बचे थी अंतर की लज्जा मर्यादा धो बैठा। बोला गोकुल की गलियों में, श्री कृष्ण से दुर्योधन कहता है कि बोला गोकुल की गलियों में नंगे पांव फिरने वाले, वो नंद यशोदा के कपड़ों व टुकड़ों पर पलने वाले, तू कहाँ रहा हम कहाँ रहे, तेरा अपना कुछ मेल नहीं,
ये शासन सत्ता राजपाठ अनपढ़ ग्वालों का खेल नहीं। ये शासन सत्ता राजपाठ अनपढ़ ग्वालों का खेल नहीं। सब कुछ सुनकर के मनमोहन मन ही मन में मुस्काते थे, अपनी आंखों में अनहोनी घटना के दृश्य समाते थे। सब कुछ सुनकर के मनमोहन मन ही मन में मुस्काते थे, उनकी आंखों में अनहोनी घटना के दृश्य समाते थे। यूं तो उस जगह उपस्थित थे धृतराष्ट्र भीष्म कृप द्रोण सभी, लेकिन थी बात अचंभे की, सब कुछ सुनकर थे मौन सभी। मधुसूदन बोले दुर्योधन यदि रण ही न्याय कसौटी है तो सुन ले कुंती पुत्रों को तेरी स्वीकार चुनौती है, और तेरी लोहू की धारा से लथपथ होना सिंहासन है। इस हस्तिनापुर की धरती में अब रणचंडी का आह्वान है। जो बात समझ में ना आई तुझको पांडव समझा देंगे, और वो तेरा वक्ष फाड़ करके स्वानों का भुज बना देंगे। जो बात समझ में ना आई और पांडव तुझको समझा देंगे, वो तेरा वक्ष फाड़ करके स्वानों का भुज बना देंगे। और परिजन पुरजन कौरव दल के पल में यम के द्वारे होंगे। इस हस्तिनापुर में धरती में सोनित के फब्बारे होंगे, और जिनके भुज दंड फड़कते हो सबके सब शीघ्र चले आना, और जिसकी दम पर दम भरते हो उनको भी साथ लिए आना। और वो भी चख लेंगे भीम गदा का और स्वाद जो मन में ऐठे हैं, अर्जुन के बिस्से बुझे बाण बरसों से व्याकुल बैठे हैं। इतना सुनते ही कौरव सारे टिड्डी दल जैसे टूट पड़े, बरछी भाला लेकर कृपाण वह मधुसूदन पर टूट पड़े। धृतराष्ट्र पुत्र दंभी बोला लो बांध इसे जंजीरों में, धृतराष्ट्र पुत्र दंभी बोला लो बांध इसे जंजीरों में। उस सभा भवन में मची हुई थी कोलाहल सब रणधीरों में। नटवर नागर क्षण भर में ही क्या करना था वो जान गए, वो दुस्शासन दुर्योधन की खोटी नीयत पहचान गए। तो उन मुग्ध जुगनुओं के आगे अब भगवान श्री कृष्ण अपना विराट रूप दिखाते हैं। तो उन मुग्ध जुगनुओं के आगे उगना दिनमान जरूरी था, कौरव दल की करतूतों में देना व्यवधान जरूरी था। तो धरती डोली अंबर कांपे, उन्नत ललाट सबने देखा, वह रूप यशोदा नंदन का होता विराट सबने देखा। तब शंख गदा और पद्म चक्र से चारों हाथ सुशोभित थे, दुर्जन आहत आशंक थे, सज्जन अंतर मनमोहित थे। वह चतुर्भुजी आवास देख धरती अंबर आच्छादित थे, करबद्ध वह चतुर्भुजी आभास देख धरती अंबर आच्छादित थे, दुर्जन आहत आशंक थे, सज्जन अंतर मनमोहित थे। करबद्ध खड़े कृपद्रोण भीष्म मन ही मन में आह्लादित थे, करबद्ध खड़े कृपद्रोण भीष्म मन ही मन में आह्लादित थे। वह चतुर्भुजी आवास देख अंबर धरती आच्छादित थे। कुछ बदन सुमन मुरझाए से और कुछ के मन सुमन विकसित थे। हस्तिनापुर में नर समूह बीच नारायण खड़े भी हंसते थे। तो नभ से पुष्पों की वर्षा कर सुरजन अभिनंदन करते थे, नभ से पुष्पों की वर्षा कर और सुरजन अभिनंदन करते थे। भूपर नर नारी भगवान में चरणों का बंदन करते थे। धरती का आंचल सुरभित था पूजन अर्चन मनोहारों से, थी दसों दिशाएं गूंज उठी केशव की जय जयकारों से। नारायण बोले भीष्म सुनो, हर शब्द मेरा न्यायोचित था, जो काम किया दुर्योधन ने वो काम नहीं वीरोचित था। इसलिए उपस्थित विद्वजनों मैं तुमसे कहकर जाता हूँ, जो समझ न पाया दुर्योधन वो सार तुम्हें समझाता हूँ। अनुचित करनी पर मौन रहे, सबके सब दागी होते हैं, और करते अन्याय समर्थन जो अपयश के भागी होते हैं, करते अन्याय समर्थन जो अपयश के भागी होते हैं। बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कविता पसंद आएगी। अगर आप सभी को ये कविता पसंद आए तो अपना आशीर्वाद देकर मेरे ऊपर अपनी कृपा, अपनी मित्रता की कृपा और अपने स्नेह की छाया हमेशा मेरे ऊपर रखें। आपका भाई अभिषेक शर्मा।